बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जनवरी है और दिन है जुमेरात का। आज आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की अदालती तारीख में तारीख रकम हुई है। आज जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को, जो कि लाहौर हाई कोर्ट की जज हैं, उनको सुप्रीम कोर्ट में उनकी तैनाती की सिफारिश कर दी गई है। 5/4 से ये फैसला हुआ है। जुडिशल कमीशन का आज बहुत अहम इजलास था, क्योंकि आप जानते हैं कि आज से तकरीबन कोई 4 माह कबल भी जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का नाम जुडिशल कमीशन में पेश किया गया था, लेकिन उस वक्त ये मामला 4/4 से टाई हो गया था। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने शिरकत नहीं की थी क्योंकि वो बैरून मुल्क थे। आज जस्टिस काजी फाइज साहब मौजूद थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की मुखालफत के बावजूद जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के नाम की सिफारिश कर दी गई है। आप माहौल जानते हैं, आप हालात जानते हैं कि क्या हालात थे जब ये नाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने जो है वो इनिशिएट दिया था। तब से वकला तंजीमों की धौंस, धमकी, ब्लैकमेलिंग शुरू हो गई थी। और आज आप कह सकते हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने वकला की इस धौंस को, इस धमकी को, इस ब्लैकमेलिंग को रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। और ये पहली मरतबा नहीं हुआ, बल्कि ये तीसरी मरतबा हम देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने इन वकला तंजीमों के सामने ये जो एक अब वकला तंजीम में माफिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं, इनके सामने सरेंडर करने से इनकार किया है। पहली मरतबा आपने देखा जो सबसे ज़्यादा, जिसको मैं समझता हूँ कि वो बड़ा एक तारीखी इकदाम था और बड़ा दबंग फैसला था, बड़ा जुर्रत वाला फैसला था, जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने, जब ये इस्लामाबाद कोर्ट पर हमला हुआ था तो उसके बाद ये मामला चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास आया था। उन्होंने उस वक्त वो जो चैम्बर्स गिराने का फैसला था इस्लामाबाद कोर्ट का, उसको बरकरार रखा था और उनको बड़ा कहा गया था कि ये केसेस ख़त्म कर दें इन दहशतगर्दों को, जो कि दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हुए थे, जिन पे दहशतगर्दी की दफात थी, जो इस्लामाबाद कोर्ट पर हमला करने वाले थे। लेकिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनकी बात नहीं मानी थी और उस बेंच में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब शामिल थे, उनके साथ जस्टिस इजाजुल हसन साहब शामिल थे और जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब शामिल थे। फिर दूसरी बार हमने देखा जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब का मामला। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी गई थी, बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लैकमेल किया गया था, लेकिन उस वक्त भी 5/4 से फैसला हो गया था। उस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस मुशीर आलम साहब, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब और वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब, इन 5 मेंबरान ने जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब के हक़ में वोट दिया था, जबकि जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब और जो जस्टिस दोस्त मोहम्मद खान साहब और जस्टिस जो हैं वो चौथे जो पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर थे, उन्होंने मुखालफत में वोट डाला था। फिर आ गया मामला जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का, वो आपको मैंने बताया 4/4 से टाई हो गया था। एक बार फिर आज जुडिशल कमीशन का इजलास था और आज भी फैसला 5/4 से आया है, क्योंकि जस्टिस दोस्त मोहम्मद साहब जो रिटायर्ड जस्टिस जो मेंबर थे जुडिशल कमीशन के, वो क्योंकि रिटायर हो गए हैं तो उनकी जगह सरमद जलाल उस्मानी साहब आए। अच्छा हुआ यह था कि सरमद जलाल उस्मानी साहब आए और मुशीर आलम साहब के रिटायरमेंट के बाद आए थे जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब। आज जो 5/4 से फैसला आया है, इसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जस्टिस उमर बंदियाल साहब, जस्टिस रिटायर्ड सरमद जलाल उस्मानी साहब और फ़रोग़ नसीम साहब और खालिद जावेद खान साहब, इन्होंने उनके हक़ में वोट दिया, जबकि जस्टिस मकबूल बाक़िर साहब, जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब, जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब और वकला तंजीमों के रहनुमा और उनके नुमाइंदे जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल के नुमाइंदे, उन्होंने जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के ख़िलाफ़ वोट दिया। काजी फाइज़ साहब का बहुत अहम इम्तिहान था। काजी फाइज़ साहब जो कि बहुत ज़्यादा बात करते हैं, जो है वो ख़वातीन के हकूक़ की बात करते हैं, उनको मतलब उनको ऊपर लाने की बात करते हैं, लेकिन जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के ख़िलाफ़ वोट दिया। उन्होंने भी कहा सीनियरिटी के असूल को मद्देनज़र रखना चाहिए। बाकी हाँ, ये उनका मौक़िफ़ ठीक है कि क्राइटेरिया जो है वो बनाना चाहिए कि अगर चौथे या 5वें 6ठे नंबर से कोई जज लाना है तो उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। लेकिन इससे पहले आयशा मलिक साहिबा से पहले 41 जजेस, जूनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आ चुके हैं, यानी ये कोई पहली मरतबा नहीं हुआ ये जो ब्लैकमेलिंग की जा रही थी। और आप अंदाज़ा लगाएं पाकिस्तान के हालात का, आप अंदाज़ा लगाएं। आप बात करते हैं ना कि ये जी इमरान खान नाकाम हो गया है, इमरान खान कुछ नहीं कर सका, इमरान खान ये नहीं कर सका, इमरान खान वो नहीं कर सका। यहाँ पे हालात ये हैं कि आज जुडिशल कमीशन का इजलास था और सुप्रीम कोर्ट की सिक्योरिटी इंतहाई सख्त थी, क्योंकि आज इस इजलास की वजह से ये भी खौफ था
कि काले कोट में मलबूस कुछ दहशतगर्द आके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, किसी जज पर हमला कर सकते हैं। इस हद तक पाकिस्तान के हालात आप देखें, किस हद तक यहाँ पे माफियाज जो हैं वो ताकतवर हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रेड जोन का एरिया, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, सबसे बड़े जजेस, उनको भी एक उनके हवाले से भी एक था कि यहाँ आकर वो हमला कर सकते हैं, क्योंकि इससे नीचे वाली एक अदालत इस्लामाबाद में, वो इस्लामाबादी कोर्ट थी, उसके चीफ जस्टिस थे, उनके ऊपर हमला किया, तोड़फोड़ की। वो खुद कहते हैं कि एक लम्हा उन्हें ऐसा लगा कि ये उनकी जान भी ले लेंगे। तो ये अगर इस हद तक हमारे मुल्क की सूरत हाल, माफियाज इतने स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं। इसके अलावा हम देखते हैं यही वकला रोज़ाना आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट के किसी कोर्ट रूम में जाके बैठ जाएं, 4 से 5 केसेस एडजर्न सिर्फ इसलिए होते हैं कि जो वकील साहब या आए नहीं हैं, या उनकी तैयारी नहीं है, या वो बीमार हैं, या कोई और उनका मसला है। और यही मैं कहता हूँ, और अभी शुक्र है कि थोड़ा सा इसके ऊपर काम शुरू किया है। परसों एक केस के दौरान जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जस्टिस पाकिस्तान, जब उनके सामने रफाकत शाह साहब पेश हुए, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने कहा जी एडजर्नमेंट दे दें, वकील साहब पता नहीं बीमार हैं, ये क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कि जब जुम्मे वाले दिन कॉज लिस्ट आ गई थी और आपको पता था कि वकील साहब बीमार हैं, तो आप उसी वक्त दरख्वास्त देते। आप मंगल को, बुध को आके बता रहे हैं कि जनाब वकील साहब बीमार हैं। आपने अगर वकील साहब ने नहीं आना था, हम कोई और केस लगा लेते, टाइम तो ज़ाया ना होता। तो उन्होंने एडजर्नमेंट नहीं दी, उन्होंने सुना। सरकारी वकील की भी तैयारी नहीं थी, सरकारी वकील ने कह दिया कि जनाब वो क्योंकि इनकी तरफ से एडजर्नमेंट की जो दरख्वास्त जमा हो गई थी, मेरे पास कॉपी आ गई थी, तो मैं तैयारी करके नहीं आया। उन्होंने केस सुना और फैसला किया। उसकी वजह यह है कि यही वकला जजेस से फेवर्स लेते हैं, तारीख लेते हैं, एडजर्नमेंट्स लेते हैं, और फिर यही वकला आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस जैसे फोरम्स पे खड़े होकर पाकिस्तान की जुडिशरी को, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को गालियां देते हैं कि जनाब ये तो फैसले ही नहीं करते, इतने केसेस पेंडिंग हो गए, इतने केसेस पेंडिंग हो गए। कि पेंडिंग केसेस की सबसे बड़ी वजह जो है वो वकला का अदम ताउन है, वकला का पेश न होना है, वकला का तारीख लेना है। दूसरी बड़ी वजह मेरे ख्याल वो जजेस की कमी भी है, वो भी बड़ा इशू है। लेकिन मैंने सिर्फ एक हफ्ते का काउंट किया था कि सोमवार से जुमे तक 5 दिन, क्योंकि 2 दिन छुट्टी होती है सुप्रीम कोर्ट की, हफ्ता और इतवार, 5 दिन में 70 केसेस एडजर्न हुए सिर्फ और सिर्फ वकला की वजह से। कहीं पे वकील आए नहीं है, कहीं पे उसकी तैयारी नहीं है, कहीं वो बीमार है, कहीं उसने तारीख ले ली है। तो ये सूरत हाल है। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि हमारी जो जुडिशरी है अब वो उस तरह से ब्लैकमेल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रही, वकला तंजीमों से ब्लैकमेल नहीं हो रही जिस तरह से हमारे पहले जो है वो हम देखते थे कि इनका बड़ा वकला तंजीमों का बड़ा एक असर रसूख होता था, बड़ा दबाव होता था। और इस बार भी आप देखें कि ये सारी PDM की हमायत याफ्ता ये बार कौंसल और इसी तरह से वकला तंजीमें, ये सारी धमकियाँ दे रही थी। आज भी इन्होंने हड़ताल की, आज इनकी हड़ताल बेसूद गई है, कोई इनको फ़ायदा नहीं हुआ इस हड़ताल का। और आज एक पाकिस्तान की अदालती तारीख में पहली मरतबा जो है खातून जज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आई हैं। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए तो यही है कि इनकी जो धौंस थी, इनकी जो धमकी थी, उसको रद्दी की टोकरी में डाला है। और काजी फैसल साहब के मौक़िफ़ को शिकस्त हुई है। काजी फैसल साहब के मौक़िफ़ और के हमायत काजी फैसल साहब का और वकला तंजीमों का मौक़िफ़ एक ही था कि सीनियरिटी की बुनियाद पर जजेस बुलाया जाए। लेकिन इन मेंबरान का ये ख्याल था कि सीनियरिटी से कुछ नहीं होती। एक बंदा इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने जिस तरह से अदालतों को भर दिया था, वो पता नहीं कब जाके और आखिरी जज निकलेगा जो इफ्तिखार चौधरी भर्ती कर गए थे। अब एक नालायक जज जो इफ्तिखार चौधरी भर्ती कर गए थे इसलिए कि वो उनके जो वकला तहरीक उनकी बहाली के लिए थी उसमें उसका किरदार था। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो अपनी रिटायरमेंट की उम्र तक ना सिर्फ हाई कोर्ट में तो चले, अब उसको नहीं इतना निकालना आसान, लेकिन ये तो नहीं है कि उसको सुप्रीम कोर्ट ला के फिर उसको 5 साल के लिए यहाँ पर बिठा दिया जाए। तो ये बड़ा खुशाइंद है। अलबत्ता ये ज़रूर है, क्राइटेरिया बनना चाहिए कि किसी भी जज को लाने के लिए क्या क्या चीज़ें देखनी होंगी। अब आप देखेंगे औरत मार्च वालियाँ बड़ा वो मुबारकबादें देना शुरू हो जाएंगी आयशा मलिक साहबा को। ये वही औरत मार्च वाली हैं जो अब तक खामोश थी। क्यों खामोश थी? क्योंकि वकला तंजीमें मुखालफत कर रही थी और इन्होंने वकला तंजीमों की मजम्मत नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि वकला तंजीमें और PDM एक पेज पर हैं और PDM और नून लीग पीपल्स पार्टी की मजम्मत कभी नहीं करेंगी। ये चाहे मरियम सहाफ़ियों को कुत्ता कहे, चाहे वो परवेज़ रशीद सहाफ़ियों को कुत्ता कहे, भौंकने वाला कुत्ता कहे, या लतीफ़ा अफरीदी एक सहाफ़ी को कहे कि तुम्हारा सवाल तुम्हारी शक्ल से ज़्यादा बुरा है, या लंदन में नवाज शरीफ के घर के बाहर सहाफ़ियों को धक्के दिए जाएँ, या किसी खातून एंकर को कोई और गालियाँ दे। लेकिन नहीं ये बोलेंगी जहाँ पर PDM को नुकसान हो सकता है, जहाँ पर इमरान खान के दुश्मनों को, इमरान खान के मुखालफिन को नुकसान हो सकता है, वहाँ पर ये नहीं बोलेंगी। लेकिन अब ये खुश होकर मुबारकबादें देंगी कि बड़ी बात है, एक औरत जज के तौर पर आई है। लेकिन इनका पिछला कंडक्ट भी देखें, जब धमकियाँ दे रही थी वकला तंजीमत, तब ये कहाँ पर थी? तब तो ये नहीं बोल रही थी। दूसरा ये करें ना मजम्मत, उन जजेस की मजम्मत करें
उन वकला तंजीमों की मजम्मत करें जो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आने की और मुखालफत कर रहे थे। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगी, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ उन लोगों को सपोर्ट करना है जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज को कमज़ोर करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज को गालियाँ देते हैं, जो पाकिस्तान की अदलिया को गालियाँ देते हैं, उनकी ये सपोर्ट करते हैं, बाकी ये किसी और की सपोर्ट नहीं करते। तो बहरहाल बड़ा एक खुशाइन दिन है। क्रेडिट गोज़ टू चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद साहब, जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब, जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी साहब, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जवेद खान साहब और जो वफाकी वज़ीर कानून है बैरिस्टर फ़रोग नसीम साहब। देखते हैं बहरहाल आगे, क्योंकि अभी और 4-5 जजेस को रिटायर होना है इसी साल में, उनकी रिटायरमेंट पर और जजेस ने आना है। आगे भी इसी तरह से मसाइल रहेंगे कि जूनियर को लाना है, सीनियरिटी पे लाना है, ये चीज़ें आगे भी चलती रहेंगी। और अगला इम्तिहान जस्टिस उमर ता बंदियाल साहब का है, बहुत कड़ा एक वक्त उनके लिए होगा। ये उनका जो टेन्योर है वो सबसे सख्त सियासी हालात में उनका जो दौर है वो शुरू होगा और जारी रहेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासलुक। अल्लाह हाफ़िज़।